होशे की किताब 4 अध्याय कृपया मेरे साथ निकालिए। निकाल लिया पास्टर, निकाल। भैया जी किसका बताया 4 अध्याय? होशे की किताब 4 अध्याय। ठीक है, 4 अध्याय का 6 आयत को कोई पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं? सब लोगों ने निकाला ना? जी भैया जी निकाल जी जो अभी तक नहीं निकाला है, पृष्ठा संख्या 1053 निकालिएगा। 1053 पृष्ठा संख्या हिंदी बाइबल में। ठीक है, होशे की किताब 4 अध्याय उसका 6 आयत को। ठीक है, होशे की किताब 4 अध्याय उसका 6 आयत, पृष्ठा संख्या 1053। ठीक है, सब लोगों ने निकाला ना? जी भैया। आमीन। जरा सब लोग हालेलुया बोलिए तो 3 बार। ठीक है, बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष करे इस सुंदर समय के लिए। और कोई बीच में मोबाइल खोलना नहीं। जब मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो हाँ जवाब को देना है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ठीक है, आज दुनिया में जिस समाज में, जिस देश में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उस समाज में, उस देश में, उस परिवार में परमेश्वर का क्रोध ही आता है और उन्हें विनाश करता है। हाँ, उसे नाश की और विनाश की ओर लेके जाता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ठीक है, हिंदी बांग्ला बाइबल किसी के पास है क्या? बंगाली, उड़िया बाइबल किसके पास है? बंगाली बाइबल नहीं तो उड़िया बाइबल किसी के पास है क्या? जी भाई। पढ़िए, बांग्ला में अगर किसी के पास है, उड़िया में किसी के पास है तो होशे 4 अध्याय 6 आयत। शायद किसी के पास भी नहीं है।
पृष्ठा संख्या 921 ओडिया बाइबल रे 921 920 ओडिया बाइबल रे ठीक है। परमेश्वर सबको ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूं उड़िया में भी। आंबर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होई अछंती। उड़िया बाइबल में बहुत ही क्लियर से लिखा है, इंग्लिश बाइबल में भी बहुत ही क्लियर से लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान ना होने का कारण विनाश हो चुके हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, इंसान को जब सच्चा ज्ञान नहीं रहता है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता है, खुदा का ज्ञान नहीं रहता है, वास्तविक ज्ञान जब इंसान को नहीं रहता है, अर्थात शैतान जब इंसान का ज्ञान को चुरा लेता है तो इंसान क्या करता है? अज्ञानता का काम करता है। ठीक है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ज्ञान का काम करेगा क्या? बताइए तो। नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कैसा काम करेगा? बताइए। अज्ञानता का काम करेगा वो। आमीन। ठीक है, बाइबल के जमाने में भी इंसान के पास ज्ञान नहीं था, इसलिए इंसान अज्ञानता का काम कर रहा था। इसलिए परमेश्वर कहता है, हाँ, जो लोग अज्ञानता का काम करेंगे मैं उनके परिवार को भी भूल जाऊंगा, उनके बच्चों को भी मैं त्याग दूंगा करके। ठीक है, इसलिए जो देश, जो समाज में आज परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर भी उन लोगों को सबसे नीचे ठहराया है। हाँ, उन लोगों को दुनिया में सबसे आगे नहीं ठहराया है। उस देश को परमेश्वर ने आगे नहीं ठहराया है, उस देश को परमेश्वर ने पीछे ही रखा है, क्योंकि उस देश में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उस समाज में परमेश्वर का ज्ञान नहीं, इसलिए वो समाज सबसे पीछे है। ठीक है, ज्ञान नहीं है, इंसान के पास जब ज्ञान नहीं रहता है तो अज्ञानता का काम करेगा ना। अभी देखिए, बहुत सारे परिवार में क्या होता है, पुरुष कूली मजदूर काम करता है। ठीक है, एक दिन में 400 रुपये कमाता है। सुबह से लेकर के, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे तक धूप में कूली मजदूर काम करता है। लेकिन शाम को जब घर आते समय अगर दारू का अड्डा दिख गया तो उसमें से 100 रुपया या 200 रुपया दारू पी करके खत्म कर लेता है, घर में लेकर के आता है 200 रुपया। तो ऐसे परिवार में क्या उनके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे? ऐसे परिवार में क्या उनका स्त्री खुशी से रह पाएगी? ऐसे परिवार में क्या उनके बाल बच्चे अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ पाएंगे? जो आदमी आधा कमाई दारू गांजा में खत्म कर देता है। तो इंसान दारू गांजा क्यों पीता है भाई? ज्ञान के अभाव के द्वारा। इंसान का जब बुद्धि भ्रष्ट होता है ना, वो दारू गांजा सब पीता है। अपने परिवार का भविष्य नहीं देखेगा, अपने बल बच्चों का भविष्य को नहीं देखेगा, हाँ, अपने खुद का भविष्य को नहीं देखेगा, दारू गांजा पी के उड़ाएगा, हाँ, क्योंकि ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगर आप और भी यहाँ पे लिखा बहुत अच्छी तरह से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर भी ऐसे लोगों को तुच्छ जानता है जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, और ऐसे लोग ही दुनिया में सबसे नीचे हो जाते हैं। जो परमेश्वर का ज्ञान के हिसाब से चलता है ना, वो दुनिया में आगे तरक्की करके जाएगा। सारे के सारे दुनिया आज क्यों सबसे आगे, और हम भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सबसे पीछे क्यों रह गए भाई? सबसे गरीब, हाँ, सबसे अनपढ़, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा, हाँ, खून खराबा, दारू गांजा, हाँ, पी करके लोग, हाँ, हर समय दंगा फसाद, हर समय भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, दिन दहाड़े लूटपाट। क्यों? परमेश्वर का ज्ञान ना होने का परिणाम यही है। हाँ,
ठीक है, विनाश ही विनाश याद रखिएगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है देखिएगा, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहरा। जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वो अज्ञानता का काम करता है, और जो अज्ञानता का काम करेगा वो कभी भी परमेश्वर का प्रजा याजक हो पाएगा नहीं ना, कभी भी वो परमेश्वर का संतान नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का संतान वही होगा जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है और जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा है, इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तर्ज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, ठीक है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तूने मेरे व्यवस्था को ठुकराया है, इसलिए मैंने भी तुम्हारे बाल बच्चों को त्याग दूंगा। अभी देखिए पीढ़ी से पीढ़ी तक, हमारे भारत हो या पाकिस्तान हो या नेपाल हो या भूटान हो या अफगानिस्तान हो, ये देश में तरक्की नहीं है, केवल दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, आतंकवाद, चोरी डकैती, लूटपाट, हत्या, अन्याय अधर्म चलता बढ़ता गया। लेकिन आप जरा जिस देश में सच्चा खुदा को लोग पहला स्थान दिया है, उस देश देखिए दुनिया में सबसे आगे, हम लोगों से 100 साल आगे वो देश क्यों है? वो देश क्यों 100 साल आगे? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? ऐसा नहीं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर सबको समान दृष्टि में देखता है, लेकिन जो उनकी आज्ञाओं को पालन करता है उसे ऊंचा उठाता है, जो उनके आज्ञाओं को पालन नहीं करता है, जो उनके व्यवस्था को ठुकराता है, वो पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। अभी एक मूवी आया है हमारे भारत देश में, फूले मूवी करके, ठीक है। कितने लोग सुने नाम फूले मूवी? अभी बहुत उसके बारे में बहुत न्यूज में पूरा वायरल चल रहा है। फूले, किसी को नहीं मालूम फूले के बारे में? अभी जो एक सिनेमा फूले सिनेमा आया है, मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में न्यूज बहुत चल रहा है। भारत देश में बहुत न्यूज चल रहा है उसके बारे में, यूट्यूब में भी, फूले मूवी के बारे में, सिनेमा के बारे में। वो फूले सिनेमा क्या मालूम है ना, वो ठीक है, लगभग 1800 शताब्दी में, 1800 सदी में फूले करके, फूले, ठीक है, उसका पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले, और उसकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले। उस समय भारत देश में ब्राह्मण राज चलता था, ब्राह्मण राज, ठीक है। आज से 3000 साल पहले उसी साल से ब्राह्मण राज चल के आया, और 1800 सदी में भी वो ब्राह्मण राज चल रहा था, मतलब अंग्रेज आने से पहले ब्राह्मण राज चल रहा था भारत देश में। तो ब्राह्मण राज में महिलाओं को घर से निकालना पाप है, ब्राह्मण की व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को घर से निकलना पाप है। महिला अपने जवान नहीं चला सकते, अपने मुंह खोल नहीं सकते पुरुषों के सामने, पुरुष के सामने ऐसे नहीं जा सकते, पूरा अपना घूंघट पूरा डाल के, चेहरा बिना दिखा के, चेहरा को दिखाना भी पाप था, ठीक है। और उस समय महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई महिला पढ़ने के लिए कोशिश करेगी तो उसको अपराधी माना जाता था। और उसके साथ साथ जो भारत का जो सबसे पिछड़े जाति है ना, ठीक है, सबसे पिछड़े जाति, उनको भी पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था, ठीक है। केवल तुम ये उच्च जाति लोगों का बर्तन साफ करो, गोबर उठाओ, पायखाना साफ करो, नाले साफ करो, यही काम धंधा था। तुम केवल कूली मजदूर करो, खेती बाड़ी करो, और तुम केवल दासी बन के ही तुम्हें जीना है, तुम्हें पढ़ना नहीं लिखना नहीं, ऐसा व्यवस्था था। तो फूले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फूले क्या किया है कि भारत का जो सबसे पिछड़ा रह गया उनको समाज का मुख्य स्रोत में लेकर के आने के लिए उन लोगों ने दलितों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। जब दलितों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण लोगों ने उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, और वो पति पत्नी क्या किया, महिलाओं को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। महिलाओं के लिए स्कूल, महिलाओं के लिए ट्यूशन सेंटर, पाठशाला खोला। तो सब लोगों ने उनको विरोध किया, फिर भी वो लोगों ने संघर्ष करके दलितों को पढ़ने के लिए लिखने के लिए
हाँ अधिकार दिलाया, महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए अधिकार दिलाया, ठीक है। और उस समय भी सती दाह प्रथा भी थी। सती दाह प्रथा मतलब पति मर गया तो पत्नी को जिंदा कहाँ में डुबाना, पानी में या आग में? ठीक है, ठीक है। वो हाँ ब्राह्मण व्यवस्था में यही था कि सती दाह प्रथा, बाल्य विवाह, देवदासी प्रथा, ये सारे जिन्होंने प्रथा था तो उन प्रथा के खिलाफ ये लोग जाकर के महिलाओं को दुनिया के सामने सबसे आगे बढ़ने के लिए दिया है। तो वही इतिहास अभी वो फिल्म में आया है फुले करके, तो उसको भी बहुत सारे लोग हाँ विरोध कर रहे हैं, उच्च जाति के लोग विरोध कर रहे हैं। भैया ये साउथ का है क्या? हाँ साउथ का मूवी है क्या? साउथ का नहीं है, हमारा नॉर्थ का है, हिंदी भाषा में है वो फिल्म, हिंदी भाषा में। हाँ अच्छा अच्छा। उसका डायरेक्टर, उसका जो हीरो हीरोइन सब है नॉर्थ इंडिया का है, हाँ उत्तर भारत का है, साउथ। अच्छा 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 अच्छा। तो उसका भैया सबसे ज्यादा बदमाश पंडित ही होता है, इसलिए विरोध कर रहा है, और क्या करेगा। ठीक है, तो ये चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए हमारे जो भारत के लोगों को ज्ञान नहीं था, इसीलिए आज पीछे रह गए हैं। ज्ञान, अगर इंसान जब तक ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेगा ना तब तक वो पीछे ही रहेगा। अभी देखिएगा कितना चालाक आदमी क्यों ना हो, कितना बलवान आदमी क्यों ना हो, अगर वो बचपन से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, उन्नति कर पाएगा क्या? उनका बाल बच्चे उन्नति कर पाएंगे क्या? उनका परिवार समाज में उन्नति कर पाए नहीं ना। ठीक है, इंसान को वही तो, इंसान को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तरक्की करने के लिए ज्ञान का बहुत ही जरूरी है। अभी देखिएगा, ठीक है, अगर इंसान, ठीक है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा, बोलेगा भैया तू दिन रात बस पूजा पाठ कर, आवाज नहीं आती है। अरे रे क्या हुआ, एक मिनट, नहीं आ रहा है भैया, आवाज नहीं आ रहा है भैया, पता नहीं क्या हुआ। अभी आ रहा है? आ रहे हैं। आवाज आ रही है। ठीक है, प्रोफेसर को आशीष करें, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिएगा ज्ञान की बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उन्नति तरक्की करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, समाज में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की जरूरत है। उसी तरह परमेश्वर का आशीष अनुग्रह पाने के लिए भी परमेश्वर का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। आप होशेया 4 अध्याय का जरा 11 कोई पढ़िए, तो 11 कोई पढ़िए, क्या लिखा, बहुत ही अच्छी बात लिखा है। होशेया 4 अध्याय का 11, वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। आमीन आमीन। देखिएगा क्या लिखा है, ठीक है, वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। उसको लाइन लगाइए, अगर किसी का पेन है तो चिन्ह लगाइएगा। जिसका पति दारू पीता है, गांजा पीता है, पराया औरत के पीछे भागता है, हाँ, जो व्यभिचार करते, वेश्यागमन करते हैं, हाँ, जो पराये लोगों के पीछे भागते हैं, याद रखिएगा ये क्या करता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है। हाँ, उड़िया बाइबल में या बंगाली बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है व्यभिचार करके। हाँ, वेश्यागमन व्यभिचार की बात है। ठीक है, व्यभिचार, जो व्यभिचार के रास्ते में जाता है और जो दारू गांजा पीता है, दाख मधु मतलब क्या है, शराब, हाँ, नशीली पदार्थ, हाँ, ठीक है, ताजा दाख मधु मतलब ये सब नशीली पदार्थ होता है। आजकल के जमाने में क्या है, दारू गांजा भांग और क्या क्या है। ठीक है, तो जो लोग ये सारी चीज करता है, वेश्यागमन और नशापान जो करता है, उसका बुद्धि को भ्रष्ट होता है। और जिसका बुद्धि भ्रष्ट होता है उससे कभी भी वो आशीषित होगा क्या, नहीं, बर्बादी ही होगा, बर्बादी। ठीक है, हाँ, व्यभिचार का मतलब 2 प्रकार की व्यभिचार, मैंने पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं। एक व्यभिचार है
हाँ, पराया लोगों के पीछे भागना, पराया स्त्री या पराया पुरुष के पीछे भागना, हाँ, वो व्यभिचार है। और दूसरा व्यभिचार है मूर्ति पूजा, ठीक है। मूर्ति पूजा करने से बुद्धि भ्रष्ट होता है। व्यभिचार मतलब मूर्ति पूजा है, दोनों। हाँ, शारीरिक व्यभिचार और आध्यात्मिक व्यभिचार मतलब मूर्ति पूजा, जो परमेश्वर के खिलाफ व्यभिचार है। मूर्ति पूजा परमेश्वर का खिलाफ व्यभिचार है। अभी देखिएगा ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत देश में, हाँ, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे ईसाई क्यों ना हो, हाँ, ठीक है, मूर्ति पूजा करने वाले ईसाई भी है, मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ, जो निर्बुद्धि ईसाई, जिसको ज्ञान बुद्धि नहीं है, ठीक है, जिन ईसाइयों को भी ज्ञान नहीं है, वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, ठीक है। मूर्त के सामने जाके दंडवत करते हैं, मूर्त के सामने जाके, हाँ, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाता है, मूर्त के सामने जाके बड़बड़ाते हैं, हे अम्मा, हे हाँ साधु, हे संत, हमें दया कीजिए, ठीक है। तो ये जो मूर्ति पूजा करने से बुद्धि भ्रष्ट होता है, ठीक है। जिसको परमेश्वर का ज्ञान है वो कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा, याद रखिए। वो तो केवल सच्चा खुदा की उपासना आराधना करेगा। जिसको परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर ने जिसे सद्बुद्धि और ज्ञान दिया है, वो कभी भी किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा। वो केवल सच्चा खुदा के सामने घुटने में आएगा, प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, या केवल एकमात्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपासना करेगा। लेकिन जिसका बुद्धि नहीं है, बुद्धि, हाँ, जो अपने बुद्धि खो दिया है, वो किसी भी मूर्त के सामने जाके दंडवत करेगा, किसी भी इंसान के सामने दंडवत करेगा, किसी भी पत्थर के सामने दंडवत करेगा, हाँ, किसी भी, ठीक है, पशु या पक्षी के सामने जाके दंडवत करेगा, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, मूर्ति पूजा को परमेश्वर ना घृणा करता है। मूर्ति पूजा के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट होता है, शराब, दारू, गांजा के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट होता है, ठीक है। 5 का जरा 4 कोई पढ़िए तो, होशिया 5 का 4। मूर्ति पूजा के विरुद्ध होशे की चेतावनी। उसके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष करे। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते हैं। हाँ, जो इंसान मूर्ति पूजा करेगा, जो इंसान दारू पिएगा, जो इंसान गांजा पिएगा, जो इंसान भांग पिएगा, जो इंसान व्यभिचार करेगा, वो कभी भी परमेश्वर की ओर लौटेगा नहीं वो, क्योंकि उनका काम उसे परमेश्वर की ओर, हाँ, जाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। छिनाला करने वाली आत्मा मतलब व्यभिचार की आत्मा, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी शब्द भी बहुत बहुत कठिन शब्द है भाई हिंदी वाले को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। छिनाला करने वाली आत्मा, छिनाला करने वाली आत्मा मतलब विषयागमन, व्यभिचार करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं, ठीक है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग दारू गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, घिनौने हरकत काम करते हैं, वो लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं रहता है। इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। हम सब लोग बुद्धिमानी लोग हैं, ठीक है। संसार के लोगों की तरह निर्बुद्धि काम कभी नहीं करना है, ठीक है। संसार के लोग जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों की तरह घिनौने काम नहीं करना है। हम तो सच्चे खुदा के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें सच्चा ज्ञान और बुद्धि दिया है, इसलिए हम सबको प्रेम करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके साथ प्रेम शांति से रहते हैं और दिन रात, सुबह शाम, रात दिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके रहते हैं। इसलिए प्रभु सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सबको। 1 मिनट ब्रदर।